हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय नेक्स्ट लेक्चर। और पिछली वीडियो तो बीच में ही कट गई थी, सॉरी अबाउट दैट इनकन्वीनियंस। तो आज हम एक्सट्रीमिस्ट फेज देखते हैं कि वो क्या था। ये वीडियो बस 5-10 मिनट ही चलेगा, क्योंकि बस एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात करेंगे हम। अब एक्सट्रीमिज्म क्यों राइज हुआ इंडिया में उस टाइम पे, कॉजेज क्या थे विच गेव राइज टू एक्सट्रीमिज्म टू एक्सट्रीमिज्म। पहली चीज़ क्या थी, जो मॉडरेट्स थे उनकी खास अचीवमेंट्स, वो सक्सीड नहीं हुए थे, वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे कुछ भी अचीव करने में, एक्सेप्ट फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो एक्सपेंशन हुआ था उनके पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया गया था, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो हुआ था। उसके बाद जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी इंडियंस की उस टाइम पे, वो पूरी ड्रेन हो चुकी थी, पीपल वर सफरिंग। जो मासेस थे इंडिया के, जो कॉमन लोग थे इंडिया के, वो सारे सफ़र कर रहे थे। फिर उसके बाद जो 1896 से 1897 में फमाइन एंड ड्रॉट वगैरह ये सब हुआ, एंड द प्लेग, इट अफेक्टेड द होल कंट्री, ये भी एक रीज़न बन गया। तीसरा रीज़न, जो बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा था, जैसे कि इटली वॉज डिफीटेड बाय इथोपिया। What happened to it? Sometimes you're not able to write. Italy was defeated by Ethiopia in 1896. और दूसरा, जापान, जापान had defeated रशिया इन 1905। इससे इंडियंस को क्या लगा कि अगर ये लोग इनको हरा सकते हैं तो हमें भी इन ब्रिटिशर्स की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो वाइट सुपीरियॉरिटी है ये ख़त्म होनी चाहिए और हम ऐसा कर सकते हैं, हम भी इन ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। इसके अलावा जो इमीडिएट कॉजेज़ बने एक्सट्रीमिस्ट के लिए, जो इमीडिएट कॉजेज़ बने जिसने राइज किया एक्सट्रीमिज्म, वो क्या था, वो लॉर्ड कर्जन के कुछ एक्टिविटीज़ थी। व्हाट वाज दैट? लॉर्ड कर्जन, जो हु टू वाज अ रिएक्शनरी वाइस रॉय, उसकी भी कुछ रिएक्शनरी, उसके भी कुछ एक्टिविटीज़ थे विच वर रियली ब्रूटल, विच वॉज नॉट गुड। सबसे पहले उसने कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट इम्प्लीमेंट किया। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1899 में। उसने यूनिवर्सिटीज़ एक्ट इम्प्लीमेंट किया। कब ये इम्प्लीमेंट किया था? यूनिवर्सिटीज़ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1904। तो कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट या यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में क्या कहा गया था? जो इंडियंस का कंट्रोल था इन लोकल बॉडीज़ पे, वो रिड्यूस कर दिया गया था। जो यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में इलेक्टेड मेंबर्स जो थे, वो रिड्यूस कर दिए गए थे इन द यूनिवर्सिटी बॉडीज़। इसके अलावा सेडिशन एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये सब भी उसने इम्प्लीमेंट कर दिया था। और सेडिशन एक्ट से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिड्यूस हो गई सारे लोगों की, सारे इंडियंस की फ्रीडम जो थी वो रिड्यूस हो गई थी। और सबसे इसके अलावा भी एक न्यूज़पेपर एक्ट था, वो भी इसने इम्प्लीमेंट कर दिया था। बेसिकली इंडियंस की जो फ्रीडम थी वो हर साइड से रिड्यूस हो रही थी और इंडियंस जो थे वो सफ़र कर रहे थे। और इसके अलावा जो लॉर्ड कर्जन की सबसे वर्स्ट मेजर जो उसका था, दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल विच हैपेंड इन 1905। इस पे हम बात करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। सो ये सारी चीज़ें जो थी वो लॉर्ड कर्जन ने इम्प्लीमेंट की थी, and this became the reason for rise of extremism in इंडिया दोज डेज। आफ्टर दैट जो उस टाइम पे कुछ लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, दैट वाज बाल गंगाधर तिलक।
who is also known as Lokmanya, who is also known as, इसने होम रूल लीग में कहा था, इसने होम रूल लीग में जो 1916 में हुआ था एट पूना, इसने उसमें कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के अलावा लाला लाजपत राय थे, जिनकी डेथ साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने में हुई थी। बिपिन चंद्रपाल वाज अनदर लीडर ओवर देयर हु टू वाज एन एक्सट्रीमिस्ट। औरोबिंदो घोष, ही टू वाज एन इम्पोर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इनके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे। इनकी क्या बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या था, इनकी आइडियोलॉजीज जो थी वो डिफरेंट थी मॉडरेट से। मॉडरेट्स के लिए फ्रीडम मैटर नहीं करता था, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन चाहते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे, एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि हमें स्वराज चाहिए, डिमांड करते थे स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम, जिनकी वजह से इनको बार बार जेल भी जाना पड़ता था। मॉडरेट्स उतना जेल नहीं जाते थे, दे वर सेल्डम सेंट टू जेल, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बार बार जेल, इनको बार बार जेल में जाना पड़ता था। इनका जो मॉडरेट्स थे उनकी जो उनका वेस्टर्न लिबरल थॉट एंड यूरोपियन, मतलब दे वर सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स, they were basically Indians in blood and color but British in taste and in opinions। उनका बस ये था कि उनको भी थोड़े बहुत पावर्स दिए जाए, वो उनकी भी कुछ अथॉरिटी हो, लेकिन वो ब्रिटिश के अंडर काम करने में दे वो ओके विद दिस फैक्ट। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो पूरा कंप्लीट फ्रीडम चाहते थे। वो ये मानते थे कि जो ब्रिटिश क्राउन है उनका कोई हक नहीं बनता कि वो इंडियंस की लॉयल्टी क्लेम करे, वो इंडियन से कोई भी काम करवाए, वो उनका इंडियंस पे कोई हक ही नहीं है, ना ही इंडिया पे। उनको इंडिया छोड़ के चले जाना चाहिए बिकॉज दिस प्लेस डजंट बिलोंग टू देम। दूसरी बात, जो मॉडरेट्स थे उनका जो फोकस था वो ज़मींदार्स पे था, अपर मिडिल क्लास पे था, इन टाउन्स में था। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास को भी कंसिडर करते थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे उन्हें भी कंसिडर करते थे, और जो लोअर मिडिल क्लास लोग टाउन्स में रहते थे या कहीं पर भी, मतलब उनका जो मास जो देयर फोकस वाज ऑन द मासेस। उनको लगता था जब सारे लोग एकजुट होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे तब जाके कोई डिफरेंस होगा। अगर हम सिर्फ अपर क्लास तक ही कन्फाइंड रहे देन नथिंग विल हैपन, विच प्रूव्ड आउट टू बी राइट। जो मॉडरेट्स के वेज थे, पीसफुल वेज, जो भी उन्होंने कुछ किया था वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। अगर कोई चेंज उस टाइम पे आया था वाइल फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो इन एक्सट्रीमिस्ट की वजह से ही आया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सट्रीमिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज। In the next video we are going to discuss partition of Bengal, Swadeshi movement. Fine, so take care, bye bye, Allah Hafiz.